हेलो। आज के इस लेक्चर में हम बनाने वाले हैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग एंड स्टार्टिंग से एंड तक जो पोर्ट्रेट है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। ऑलरेडी हमने वैसे स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं हमारे जो प्रीवियस सेशंस थे उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन इस डेमोस्ट्रेशन में हम फुल डेमोस्ट्रेशन देखने वाले हैं। जो हमने आउटलाइन की थी पोर्ट्रेट ड्राइंग, उसी जो फ्री हैंड आउटलाइन की थी हमने, उसी पोर्ट्रेट ड्राइंग को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो ये जो आउटलाइन है इसका ऑलरेडी हमने एक लेक्चर देख लिया है एंड इसी में हम अब वैल्यूज क्रिएट करने वाले हैं। जो अलग अलग वैल्यूज हैं, जैसे हमने वैल्यू स्केल पर सीखा था, जो अलग अलग वैल्यूज हैं वो हमें इस पोर्ट्रेट पर क्रिएट करनी है। तो कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो एज यू नो, स्टार्टिंग से एंड तक फुल लेक्चर ये रहने वाला है। स्टार्टिंग में से एंड तक क्या क्या टेक्निक्स में यूज करता हूँ, क्या क्या स्टेप्स पोर्ट्रेट में हमें सीखने हैं, क्या क्या हमें अब इम्प्लीमेंट करने हैं, अपनी प्रैक्टिस में लाने हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आल्सो जो ये सरफेस है ये वैल्यूम सरफेस है। आगे आने वाले लेक्चर्स में स्मूथ सरफेस पर भी हम पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। पूरा फुल डेमोस्ट्रेशन आपको आगे आने वाले सेशंस में मिल जाएगा। स्मूथ सरफेस पर ये है वैल्यूम सरफेस। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पोर्ट्रेट क्रिएट करना। सो एज यू नो, फर्स्ट जो प्रोसेस है, जो फर्स्ट स्टेप है जो हमारा रहता है, आप उससे पहले हम सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। ये जो शीट है, जो आउटलाइन की शीट है, वो हमने यहाँ प्लेस की हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पर रेफरेंस फोटो प्लेस की हुई है। अगर आपको मे बी क्लियरिटी इसमें नहीं दिखती है तो फिर भी मैं आपको एक जो रियल फोटो है वाइल एडिटिंग वीडियो में लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको रेफर कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, सो दैट आपको जो डिटेल व्यू है वो आपको मिल पाए पोर्ट्रेट का। एंड जो राइट साइड में जो चारकोल पाउडर है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है चारकोल पाउडर, वो मैंने प्लेस किया है। एक रफ जो पेपर है वो मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, सो दैट जो एक्सेस चारकोल अगर ब्रश में गलती से लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये शीट का यूज करते हैं। और एक एक्स्ट्रा शीट है मेरे पास, इस शीट को मैं यूज करूंगा अपने जो हैंड है उसको प्लेस करने के लिए, सो दैट जो रियल ड्राइंग है हमारी वो खराब ना हो। आल्सो जो स्टेप्स रहने वाले हैं वो जनरली जो पोर्ट्रेट होते हैं, अगर आप राइट हैंडेड हो तो जो पोर्ट्रेट है वो लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट टॉप से, और नीचे को जाएंगे यहाँ तक। वो हम क्यों करते हैं? सो दैट जो हमारा जो हाथ है, अगर हाथ में चारकोल लग गया तो इसको वो समझ ना करे। अगर मान लीजिए हमने यहाँ ड्राइंग क्रिएट कर दी, उसमें हम अपना हाथ प्लेस करेंगे, सो जो ड्राइंग है जहाँ पर हाथ प्लेस हुआ है वो समझ हो सकता है, खराब हो सकता है। इसीलिए हम लेफ्ट टॉप से बॉटम राइट तक हम पोर्ट्रेट करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम तक ऐसा क्रिएट करेंगे, सो दैट जब आप काम करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी समझ ना हो। जो एक्यूरेसी है, जो आपकी आर्ट वर्क की जो आपको चाहिए, वही एक्यूरेसी आपको मिले। आर्ट मटेरियल डिस्कस कर लेते हैं। आर्ट मटेरियल कौन कौन से मैं यूज करने वाला हूँ। सो पेंसिल्स में ओनली दो ही पेंसिल्स मैं यूज करूंगा अभी इस पूरे पोर्ट्रेट में। एक तो रहेगी न्यूट्रल पेंसिल जो कि कैमलिन ब्रांड की है, और ये है जर्नल्स की एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल, जो हमने ऑलरेडी जो सबसे ज्यादा डार्क चारकोल हमारे पास अवेलेबल है पेंसिल में, वो ये है जर्नल चारकोल की। ब्रश कौन कौन से यूज करने वाला हूँ, एक तो नॉर्मल मेकअप ब्रश जो हम यूज करते हैं, ये हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है उसके लिए ये ब्रश मैं यूज करूंगा। देन उसके बाद में एक नॉर्मल जो फ्लैट ब्रश है, नंबर ऑफ फ्लैट ब्रश है हमारे पास, लेकिन वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। फ्लैट ब्रश में यूज करूंगा। जो छोटा साइज है वो छोटी फाइन डिटेल्स में यूज करूंगा, और जो बड़ा साइज है वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। एंड जो अनदर ब्रश में यूज करने वाला हूँ वो रहेगा फिल्बर्ट ब्रश। सो ये फिल्बर्ट ब्रश एज यू नो ऊपर से राउंड होता है, वो मैं फिल्बर्ट ब्रश इसमें यूज करूंगा। एंड कीनेबल इरेजर एज यू नो, और ये रहेगी हमारी इरेजर पेंसिल जो कि डिटेल में यूज होती है। सो ये लिमिटेड आर्ट सप्लाईज में यूज करूंगा। इनको मैंने प्लेस किया अपने राइट हैंड साइड पर, मे भी आपको फोटो जो कैमरे का फ्रेम है उसमें ये विजिबल ना हो, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये बता दिया है। मैं ये सब ब्रांड ये सब मटेरियल्स यूज करने वाला हूँ। कोई भी पोर्ट्रेट बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए, पोर्ट्रेट जरूर नहीं है पोर्ट्रेट नहीं यूज करें। जो भी मेथड हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे हमारे
जब हमने ग्रेडियंट बनाना सीखा था, 3D जो डिफरेंस सीखा था हमने वैलियन एंड स्मूथ पेपर में, वैसे ही सेम जो स्टेप्स हैं वो इसमें अप्लाई होंगे। सो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, एज यू नो, जो मेकअप ब्रश है उसको लोड करना है चारकोल से, और जो एक्सेस है, जो चारकोल है वो हम इस पेपर पर निकाल लेंगे। एंड जो स्मूथनेस हमको यहाँ पर मिल रही है वही स्मूथनेस हमको जो फर्स्ट लेयर है हमारे पोर्ट्रेट में हम उसमें क्रिएट करेंगे। सो ये राउंड राउंड अप्लाई करना है एंड थोड़ा सा लाइटली टच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टच नहीं करना है सरफेस से, एंड वो थोड़ा सा लाइटली अगर आप क्रिएट करेंगे तो ये फर्स्ट लेयर इसमें अप्लाई होगी। सो मैं इस फर्स्ट लेयर को पूरे जो स्किन पार्ट है उस पूरे स्किन पार्ट में अप्लाई करूंगा। सो जो हमारा मेनली पोर्ट्रेट में, वैसे ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर, जनरली जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो मैं पहले स्किन पार्ट को कंप्लीट करता हूँ। जो स्किन पार्ट है वो जान है किसी भी पोर्ट्रेट की, जो भी डिटेल्स उसमें रहने वाली रहती हैं, कोई भी पोर्ट्रेट हो या कोई भी स्टिल लाइफ हो, तो बेसिकली पोर्ट्रेट्स में जो स्किन पार्ट है वो सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ उसको पेंट करना, ड्रॉ करना रियलिस्टिक में। एंड देन हेयर पार्ट, जो हेड पार्ट है उसको कंप्लीट करना, एंड देन जो उसका ड्रेस का पार्ट है वो कंप्लीट करना, देन जो फोर्थ स्टेप में बैकग्राउंड हम करते हैं। सो ये आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसा प्रेफरेंस रखता है, वो डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस पे। ये मेरा पर्सनल स्टेप्स हैं जो मैं पर्सनली फॉलो करता आया हूँ अपने आर्ट वर्क की जर्नी में। सो ये जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के ही साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में डार्कनेस ज़्यादा है, वहाँ पर हम इसको ज़्यादा डार्क में अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक पार्ट है यहाँ पर ज़्यादा डार्क है, और जो ये वाला ईयर के लेफ्ट साइड पर जो पार्ट है वो ज़्यादा डार्क है, एंड ये जो चिन का पार्ट है जो कर्व है ये भी ज़्यादा डार्क है। तो हम इसको इसी लेयर में ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, सो दैट आगे जाके हमको इजी रहे, ज़्यादा दूसरे जो भी हमारे लेयर्स रहेंगे उसमें हमको ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े इसको डार्क करने के लिए। सो हमने डार्क किया। सो ये हमारे पास रेडी है, जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो रेडी है। आप चाहें तो इस पूरी फर्स्ट लेयर को ड्रेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा, सो दैट जो नेक्स्ट आगे जो आने वाले जो भी मेथड्स होंगे उसमें आप ओनली बस फिनिशिंग आपका वर्क रह जाएगा इसको, जो ड्रेस का पार्ट है जो हेड का पार्ट है उसमें। सो ये मैंने कंप्लीट किया मैंने ये फर्स्ट लेयर मैंने अप्लाई की इस मेकअप ब्रश से। कोई भी मेकअप ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो मैंने ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, काफ़ी जो ज़्यादा सरफेस को अप्लाई, अगर ज़्यादा सरफेस किसी ड्राइंग में उसमें अगर मेरे को चारकोल अप्लाई करना हो तो ये ब्रॉड मैं यूज़ करता हूँ। इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये मैंने एक पेपर अटैच किया है, सो दैट जो थिकनेस है उसकी मैं उसको चेंज कर सकूं। सो टाइप्स ऑफ मेकअप ब्रशेज अवेलेबल हैं, ये भी मेकअप ब्रश है। सो कोई भी मेकअप ब्रश आप यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। सेकंड सेकंड जो हमने डिस्कस किया था मेथड, सेकंड जो स्टेप्स हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है। सो हम वैल्यू स्केल को भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। वैल्यू स्केल में जो हमने अभी लेयर अप्लाई किया वो समवेयर 4 और 3 में हमने अप्लाई कर दी है। अब हमारे पास 1 और 2 और ये जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो इस पे हमें ड्रॉ करनी है। इसको ड्रॉ करने के लिए हम 1 और 2 को ड्रॉ करने के लिए कीनेबल इरेजर हमारे पास ये रही, एंड जो इरेजर पेंसिल है उसका हम यूज करेंगे। सो एज यू कैन सी, जो हाइलाइट्स हैं मैं उनको एक बार ऐड करता हूँ। जो चश्मे की जो फ्रेम है उसकी जो हाईलाइट यहाँ पर हमें विजिबल हो रही है रेफरेंस में, उसको हम क्रिएट करते हैं। एंड जो ये हाईलाइट है, इस हाईलाइट को हम क्रिएट करेंगे। ये जो नोज की हाईलाइट आपको विजिबल हो रही है, सेम नोज की हाईलाइट को हम ऐसे हल्के से स्टिपल मेथड में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस पेंसिल में। स्टिपल टेक्निक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में।
अगर आपको कोई भी लेक्चर, कोई भी अगर वाइल मेकिंग ड्राइंग कोई भी लेक्चर आपको भूल जाते हैं, ऑब्वियसली ये आप फर्स्ट टाइम अगर सीख रही हैं तो ये आप दोबारा जाके उस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिए फिर से, सो दैट जो आपने जो भी टेक्निक्स सीखी हैं वो उसको रियल में अपने प्रैक्टिकली ड्राइंग में अप्लाई कर पाएँ, आप इजीली ना भूलें। सो अगेन जो यहाँ पर जो रिंकल्स हैं उनकी जो हाइलाइट्स हैं मैं वहाँ पर रिंकल्स की हाईलाइट दूंगा। सो ये जो पोर्ट्रेट मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ ये ज़्यादा रियलिस्टिक में मैं नहीं जाऊँगा, मीन्स हाइपर रियलिज्म में अभी नहीं जाने वाला हूँ, कि जो हाइपर रियलिज्म में जब हम जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आपको जो स्टार्टिंग ऑफ द पोर्ट्रेट है, आपका ये फर्स्ट लेक्चर है पोर्ट्रेट का सीखने का, तो इसको मैं जितना भी पॉसिबल होगा उतना ज़्यादा शॉर्ट रखूँगा, सो दैट आप जो बेसिक लर्निंग है जो किसी भी पोर्ट्रेट में अप्लाई होती है एज अ बिगनर, आप उसको करके सीख के आप खुद अप्लाई कर पाएँ, आप खुद प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो एज़ यू नो यहाँ पर जो हाइलाइट्स थी वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली स्टेप में मैं अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड की जो हाइलाइट्स हैं वो मैं इनको क्रिएट कर रहा हूँ इस पेंसिल से, इरेजर पेंसिल से। सॉरी। सो अगेन हम हाइलाइट्स में जाते हैं। सो हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टेपल, ये सब जो टेक्निक हमने यूज़ की थी सेम वही सेम टेक्निक्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसको करने के लिए। सो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा अभी। सो ये मैंने जो हाइलाइट्स हैं जो मुझे विजिबल हो रही हैं अभी, वो मैंने हाइलाइट्स इसमें ड्रॉ की हैं इस पेंसिल, इरेजर पेंसिल से। अगेन जो लिप का पार्ट है, जो लिप में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हल्की सी जो हाइलाइट्स है उसको भी मैं यहाँ पर ऑप्ट करूँगा। एंड जो मूंछ का पार्ट है, मूंछ के जो वाइट हेयर्स हैं उनको भी मैं अभी क्रिएट कर सकता हूँ इनसे। एक ओवरव्यू हमको मिल जाएगा, जो हमारे पास जो स्पेस है, कौन सी वैल्यूज कहाँ पर हमें ऑप्ट करनी है, उसके लिए हमने एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर दिया है इस लेयर को क्रिएट करके। एंड जो ये जो ये वाली जो हाइलाइट्स हैं जिस अंडर द लोअर लिप, इस हाईलाइट को अभी मैंने क्रिएट किया है अगेन हेयर। एंड जो नेक का पार्ट है, ये जो नेक पे जो हाइलाइट्स विजिबल हो रही है, इनको भी मैं इस स्टेप में कवर करूँगा। सो ये हमारी जो डिटेल्स हैं, जो वाइट डिटेल्स हैं, वाइट वैल्यूज़ हैं जो मुझे विजिबल हो रही हैं अभी, वो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्रिएट कर दी है। आगे जाके आपको और विजिबल हो, कोई भी आपको लगे तो आप अगेन हम कर सकते हैं उसको। सो नाउ जो सेकंड हमारे पास वैल्यू है, उस वैल्यू को ऑप्ट करने के लिए हम केनेबल इरेजर यूज करते हैं। सो अगेन जो फोरहेड का पार्ट है उसको मैं केनेबल इरेजर से इरेज कर दूंगा। सो जेंटली अप्लाई करना है इरेजर से, और ये जो वैल्यूज हैं वो अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। लाइक हमको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, बस मेक श्योर कि जो इरेजर है उसका जो फ्रेश पार्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो। ये जो सरफेस है वो उस पर ऐसे अप्लाई होगा। अगर हमें लॉन्ग जो स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग चाहिए, अगर हमको जो स्टॉक्स हैं वो हमको पतले पतले चाहिए, लाइक टिप से हम टिप का यूज़ करेंगे। और अब जैसे इस यहाँ पर थोड़े से लेंथी स्टॉक्स हैं, तो मैं ये वाला जो सरफेस का पार्ट है इसको मैं ऐसे अप्लाई करूँगा इस पे। सो ये जितने भी लर्निंग्स है वो आप जब खुद कर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ड्राइंग में, तब आप ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे खुद एक्सपीरियंस से। सो ये कंप्लीट होने के बाद आई विल सजेस्ट यू कि आप एक कोई भी पोर्ट्रेट लेके आप खुद भी आप इसी पोर्ट्रेट को ले सकते हैं, आप इसी पोर्ट्रेट को क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएट करके देखें। सो नाउ हमारे पास जो पहली 3 वैल्यूज हैं वो आउट हो चुकी हैं, 3 और 4 आप कह सकते हैं। जो रिमेनिंग जो हाफ है उसको हमें आउट करना है।
आल्सो इसमें मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ये जो वैल्यू स्केल है हम इसको हमेशा ऑड नंबर्स में डिवाइड करते हैं मोस्टली, क्योंकि जो हमारे मिड टोन है वो हमें मिल जाए। मीन्स मान लीजिए अगर मैं इसको ओनली इवन नंबर में डिवाइड करूंगा तो जो हमारी मिड टोन है वो हमको नहीं मिल पाएगी। हमको मिड टोन मिल जाए इसीलिए हम इसको ऑड नंबर में डिवाइड करते हैं। जैसे 9 है, हम 7 में डिवाइड करेंगे, इसको 5 में करेंगे, 5 में करेंगे तो 3 मिड टोन होगा हमारे पास, 7 में करेंगे तो 4 मिड टोन होगा हमारे पास, एंड 9 में करेंगे तो 5 मिड टोन है हमारे पास। सो ये ऐसे ऐसे हमें मिड टोन मिल जाए इसीलिए हम जो वैल्यू स्केल है हमारा इसको उन नंबर ऑफ वैल्यूज में डिवाइड करते हैं, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज में डिवाइड करते हैं। ये जो वैल्यू स्केल है ये वाटर कलर में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो बेसिक आर्ट के किसी भी पर्सपेक्टिव को सीखने के, देखने के, वो सभी मीडियम में सेम रहते हैं। सो अगेन ये ऑयल पेंटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। सो नाउ अब मैं अप्लाई करूँगा। ये जो ब्रश है ये मैंने ब्रश लिया है, नंबर है इसका 6 एंड ये स्मॉल ब्रश है। सो नंबर वेरी कर सकते हैं ब्रांड टू ब्रांड, बस जो थिकनेस है वो आप देख लीजिए। जो अब सॉरी, एंड ये जो अनदर ब्रश है वो है 5, ये भी थिकनेस काफी कम है। सो अभी 6 का मैं बाद में यूज करूंगा, अभी 5 जो सबसे छोटा हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज करूंगा। एंड जो ये पार्ट है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्लास का गॉगल का पार्ट है, हम इसको क्रिएट करेंगे, फिर हम नोज क्रिएट करेंगे, फिर ये वाली आईज क्रिएट करेंगे। ऐसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पढ़ेंगे। सो मैंने थोड़ा सा चारकोल लूंगा और चारकोल को इस एरिया में, इस ट्राइंगल को एरिया में आपको दिखा देता हूँ। ये जो ट्राइंगल आपको विजिबल हो रहा है, ये जो ट्राइंगल आपको विजिबल हो रहा है, इसके ट्राइंगल की जो शेप है वो ऐसी है, लाइक ऐसी शेप है ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल जो यहाँ पर हमको विजिबल हो रहा है इसमें मैं अप्लाई करूंगा। सो नाउ हो सकता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अब ना बता पाऊँ। सो आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, खुद ऑब्जर्व करिए। जो लेफ्ट आईब्रो है के जो हेयर्स हैं उनको मैंने डार्क किया, जो फ्रेम है उसको मैंने अगेन डार्क किया, जो फ्रेम स्ट्रिप है जो हल्के से आई एंड जो नोज है। सो ये जो पार्ट है ये अब ब्रश से हम अप्लाई कर रहे हैं चारकोल को, एंड जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को सेम उसी वैल्यूज पर हम ऑप्ट करेंगे अपने शीट पर। सो ये जो आई का पार्ट है, जो डार्कर पार्ट है आई का, सबसे जो ज्यादा डार्कर है, मे बी आपको इस फोटो में ना दिखे लेकिन आप रियल में ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। जो रियल इमेज है जो मैंने अटैच की है। सो बेसिकली हम शेप्स, लाइंस, कर्व्स वो अप्लाई कर रहे हैं इस पेंसिल से। इस ब्रश से, सॉरी। जो रिंकल पार्ट है वो हमने ऑप्ट किया है, एंड जो ओल्ड स्किन होती है वहाँ उसमें जो रिंकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा पैची सरफेस को क्रिएट करते हैं, जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एंड जो स्मूथनेस है वो काफी ज्यादा कम रहेगी। तो वैसे ही वे में हमको अपने ड्राइंग में
चारकोल अप्लाई करना होता है। सो ये जो नोज का पार्ट है सबसे ज़्यादा डार्क, मैंने इसको डार्क किया। सो अभी मान लीजिए हम नोज का एग्जांपल लें। नोज में मैंने वैल्यू में 8 वैल्यू अप्लाई की अपने ब्रश से। अब मेरे जो ब्रश है वो ऑलरेडी लोडेड है चारकोल से। सो मैं इसको स्मूथनेस के साथ इस कर्व को दूंगा, और जो स्मूथनेस टिप पर है ब्रश के, उसको मैं अप्लाई करूंगा। सो अगेन जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको मैं अप्लाई करूंगा चारकोल से ही, ब्रश से ही। सो मैंने एक बार चारकोल लिया था, अब ब्रश में ऑलरेडी चारकोल है। अब मैं इस चारकोल को ब्लेंड कर रहा हूँ, स्मज कर रहा हूँ इसी सेम सेम चारकोल को इसी सेम सरफेस पर। और जो मेरे हाइलाइट्स हैं मैं उनको ध्यान रख रहा हूँ कि इस हाइलाइट्स पर मेरा ब्रश ना चले, नहीं तो ये हाइलाइट्स खराब हो जाएंगे। अगेन जो ये लाइन है, इस लाइन को हम इस ब्रश से शेड देंगे और ये हाईलाइट को क्रिएट करेंगे। सो एज यू कैन सी जो सरफेस है, वैल्यूम सरफेस, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा टेक्सचर्ड है, थोड़ी सी टेक्सचर्ड जो सरफेस है वो हमको अलाउ कर रही है। जो जो टेक्सचर क्रिएट हो रहा है, जो यहाँ पर डार्कनेस क्रिएट हो रही है, उसको क्रिएट करने में वो हमको अलाउ कर रही है जो सरफेस है। अगर हम यहाँ पर स्मूथ सरफेस यूज करें, तो जो स्मूथ सरफेस है वहां पर हमें लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। एंड वो जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट हमें स्मूथनेस में ज़्यादा मिलेगी। मीन्स हम को कोई भी डार्कनेस वैल्यू अचीव करने के लिए एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेंगे। अब जो डार्कनेस है वो वैल्यू ज़्यादा, जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो ज़्यादा देनी पड़ेंगी डार्कनेस अचीव करने के लिए। मीन्स जो ये वाली लेयर्स हैं, मिड टोन्स हैं, इनको मिड टोन्स कहते हैं, वो हमको ज़्यादा वेरिएशन मिलेगी स्मूथ पेपर पर। सो ये जो डार्कनेस है, वो जो वेरिएशन है वो हमें वैल्यूम में थोड़ी सी कम मिलती है। सो अगेन सेम ब्रश का यूज करते हुए मैंने ये लेफ्ट साइड साइड से राइट को शुरू किया। एंड जो लिप का पार्ट है, जो मिड माउथ का पार्ट है, उस जो सबसे ज़्यादा डार्क है मैं वहाँ पर ये अप्लाई किया। जो शेड्स हैं वो जिस शेप में, उनको ध्यान रखना है कैसी हैं। अगर कोई स्टॉक ऐसा है तो हमें भी ब्रश ऐसे ही अप्लाई करना है, हम ऐसे नहीं कर सकते उसको, अदरवाइज वो हमारी ड्राइंग को खराब कर सकता है। सो अगेन जो ये लोअर बॉटम ऑफ द लोअर लिप जो शेडो क्रिएट हो रही है, वो हमने यहाँ पर क्रिएट की। एंड अगेन जो डार्कर हाइलाइट्स हैं मूंछ पर, लेफ्ट हैंड साइड पे फार लेफ्ट में, उसको हमने ऑप्ट किया ब्रश के यूज से। सो अभी तक मैंने ओनली एक ही टाइप का ब्रश में यूज कर रहा हूँ। सो अलग अलग साइज के ब्रश का यूज करने का जो यूज है, मतलब हम क्यों यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं सो दैट हमारा जो सरफेस है वो जल्दी, जो चारकोल है वो जल्दी कवर हो जाए एक पर्टिकुलर वैल्यू से, कोई भी वैल्यू जो हमें देनी है अपनी ड्राइंग में। सो एज यू कैन सी जो हाइलाइट्स थी वो मेरी चली गई हैं इस प्रोसेस में। सो कोई बात नहीं, मैं अगेन हम यूज करेंगे इरेजर पेंसिल का, और ये हाइलाइट्स को हम क्रिएट कर लेंगे। सो जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है हमारा। हम फोरहेड के पार्ट को अब कंप्लीट करते हैं। जो रिंकल्स हैं वो रिंकल्स सेम शेप में हमें ऑप्ट करनी है। एंड
सो नाउ मैं थोड़ा सा ब्रॉड ब्रश का यूज करूंगा यहाँ पर। से ये ब्रॉड ब्रश है, फिल्बर्ट ब्रश ही है ये, और ये जो फोरहेड का पार्ट है, जो डार्क पार्ट आप देख रहे हैं इसको मैं इस ब्रश से शेड करूंगा। सो कोई भी किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, भले ही हम वो स्मूथ पर कर रहे हो या वैल्यूम पर कर रहे हो, मेन जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है हमारे जो वैल्यूज हैं और जो शेप्स हैं। तो शेप्स के लिए जो आउटलाइन है उनके लिए हमने ऑलरेडी मेथड सीखा है, जो अच्छे मेथड्स हैं काफ़ी। एंड जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज क्रिएट करने के लिए हमने अलग मेथड सीखा है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे डिफरेंस बिटवीन वैल्यूम एंड स्मूथ सरफेस में। जो हमने मेथड डिस्कस किए थे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वही सेम प्रोसेस हमें अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में या फिर कोई भी ड्राइंग हम कर रहे हैं उसमें अप्लाई करना है। सो फॉर योर कन्वीनियंस, सो दैट जो लेक्चर है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया है इस पूरे प्रोसेस को, जो वीडियो है उसको। एंड नाउ जो ईयर का जो डार्क पार्ट है उसको मैं पेन ब्रश से डार्क कर रहा हूँ, एंड जो स्मूथनेस है उसको मैं सेम ब्रश से अप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट जो वैल्यूज हमें चाहिए वो क्रिएट हो जाए। जो हमें वैल्यूज, जो वैल्यू स्केल जैसे हमने डिस्कस किया था, जो हमें अलग अलग वैल्यूज चाहिए थी, सेम हम जो फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश से मैं यूज कर रहा हूँ चारकोल को। एंड जो भी हमें कर्व्स बनाने होते हैं, उन कर्व्स को अप्लाई करने के लिए हमें उसी डायरेक्शन में ब्रश अप्लाई करना है। मान लीजिए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम स्ट्रेट ब्रश अप्लाई करेंगे, एंड हमें कर्व ड्रॉ करने हैं तो हम थोड़े से कर्व में स्ट्रोक अप्लाई करेंगे ब्रश का। सो जो कोई भी ड्राइंग का मेन पार्ट जो होता है वो वैल्यूज होती हैं एंड आउटलाइन होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो जो शेडो पार्ट है उसमें जो ज़्यादा जो नेक पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा कर्व यूज़ हो रहा है, ज़्यादा डार्क वैल्यूज यूज़ हो रही हैं। उसके लिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल फ्लैट ब्रश, एंड फ्लैट ब्रश से मैं ये जो जॉ जॉ के बॉटम में जो नेक पार्ट है उसको मैं वैल्यूज ऑप्ट करूँगा इस फ्लैट ब्रश से। सो हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम इस स्किल में सीख जाएं, इस पूरे प्रोसेस में सीख जाएं कि जो वैल्यूज क्रिएट करने हैं, जो आउटलाइन क्रिएट करने हैं, आउटलाइन के लिए हमने ऑलरेडी लेक्चर डिस्कस कर लिया है। वैल्यूज के लिए हम जो, जैसे ये जॉ लाइन है, जॉ लाइन में जो डार्कर एरिया है वैसे ही सेम डार्कर एरिया हम उस वैल्यूज के साथ क्रिएट करते हैं, उस चारकोल एंड ब्रशेस के साथ क्रिएट कर देंगे। एंड जो रिंकल्स पार्ट है उस रिंकल्स पार्ट में भी मैं अप्लाई करूंगा ब्रश को। सो मेन पर्पस हमारा पूरी ड्राइंग में यही सीखना है कि जो भी डार्कर पार्ट है उनको हम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं इजीली। हमने स्किल से इस स्किल को सीखना, इस लर्निंग को सीखना, जो भी हमने अभी तक थ्योरी सीखी है उन सबको आप सीखिए और उसको अप्लाई करिए। अप्लाई करके आप देखिए कैसे कैसे जो मटेरियल्स हैं उन मटेरियल से, किस मटेरियल से क्या इफेक्ट आता है। एंड जो भी हमने टेक्निक सीखी है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, वो सभी हम उसमें अप्लाई करेंगे अपने वैल्यू स्केल को क्रिएट करने के लिए। सो जो डार्कर पार्ट है नेक का, उसमें मैं ब्रॉड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो ब्रॉड ब्रश है, जो ब्रॉड थिक फ्लैट ब्रश है, उसमें जो एरिया है, डार्कर एरिया है, वो जल्दी आउट हो जाएगा। उसके लिए हमें कोई भी कुछ भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। सो अगेन जो जॉ लाइन का पार्ट है उसको क्रिएट करने के लिए जो मैंने फिल्बर्ट ब्रश का यूज़ किया, सो दैट जो थिकनेस है, जो कर्वनेस इसमें आ रही है पोर्ट्रेट में, वो जो कर्वनेस जॉ लाइन पे हमें विजिबल होती है, वही सेम जो थिकनेस है, सेम जो कर्वनेस है, वो हम क्रिएट कर दें अपने पेंटिंग में, अपने ड्राइंग में। देन
जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमने स्टार्ट किया लेफ्ट टॉप से ऐसे राइट टॉप तक, राइट बॉटम तक हम क्रिएट करेंगे। वहाँ पर जो चिक का पार्ट है, जॉ लाइन का पार्ट है, वहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो अभी वैल्यूज जो मिड टोन्स हैं 5 से 8 9 तक, जो मिड टोन है वो देना बाकी है। उनको मैं नॉर्मल फ्लैट ब्रश से ही दे रहा हूँ। एंड जितने भी टेक्सचर होंगे, जितने भी सरफेस पर जितने भी मीडियम में या फिर कोई भी ब्रश होगा, सो वो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए, एग्जैक्टली देने के लिए हम सेम हैचिंग, स्मजिंग, स्ट्रिपिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए उससे हम अप्लाई करेंगे। सो अगेन मैं ब्रश से चारकोल को जब अप्लाई करता हूँ तो वो स्क्रबलिंग यूज करता हूँ, सो दैट उसी मेथड से जो हमने टेक्निक सीखी है ऑलरेडी वो क्रिएट होंगी। सो जो जॉ लाइन है, अगेन बॉटम से जो मिड का पार्ट है, जो मिड पे डार्कनेस हल्की सी क्रिएट हुई है, वहां से एंड बॉटम तक जो का जो एरिया है, जो ज़्यादा वाइड रिमेनिंग था वहां पर वर्क करना, उसको मैं अगेन फिल्बर्ट थिक ब्रश से अगेन स्क्रिबलिंग करते हुए ब्रश को क्रिएट करूंगा एंड जो वैल्यूज होंगी वो क्रिएट होंगी। एंड वाइल मेकिंग ड्राइंग, अगर जो वैल्यूम सरफेस है वो अपने आप में सरफेस थोड़ा सा टेक्सचर्ड है, थोड़ा रफ सरफेस है, जिस वजह से जो ब्रश है हमारे, वो ब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं वो घिस सकते हैं, लाइक टाइम के साथ वो खराब हो सकते हैं, उनकी जो स्मूथनेस है। तो उस टाइम पे अगर इफ़ यू फील कि उस टाइम पे जो स्मूथनेस आपको चाहिए ड्राइंग में वो नहीं आ रही है, तो हम इस जो ब्रश है हमारे, अपने ब्रश को चेंज कर सकते हैं। जो कर्वनेस है वो अगर हाफ हो जाता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं उस टाइम पे, एंड देन जो न्यू ब्रश होगा वो अगेन सेम स्मूथनेस उसमें हमको मिल जाएगी। सो जो ओवरऑल ड्राइंग थी, ड्राइंग के पार्ट में जो नेक का एरिया था, वो नेक के एरिया में हम थोड़ा सा जो वैल्यूज हैं हमें जो विजिबल हो रही है हमारी आईज से, वो हम अप्लाई करेंगे। एंड देन अब तक जो भी हमने ड्राइंग की है, उस ड्राइंग में अभी तक हमने कहीं भी पेंसिल का यूज नहीं किया है। जो भी वैल्यूज हमने ली, जो भी स्टार्टिंग से एंड तक जो मिड टोन हो, स्टार्टिंग टोन्स हो, लाइट टोन्स हो, वो हमने विद द हेल्प ऑफ चारकोल डस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ चारकोल सॉरी विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल से हमने हाईलाइट की है। सो मैं जो पहले मैंने चारकोल डस्ट से इतना पोर्ट्रेट कंप्लीट किया, उसके बाद जो हाइलाइट्स थी वो कहीं ना कहीं जब हम डस्ट अप्लाई करते हैं ब्रश से तो वो हाइलाइट्स कम हो जाती हैं। उन्हें हाइलाइट्स हम अगेन ऐड करने के लिए अनदर लेयर इरेजर पेंसिल की ऐड कर सकते हैं। सो जो भी रिंकल्स आएंगे, जो भी सबसे ज़्यादा जो लाइट हाइलाइट्स जहाँ पर मुझे विजिबल हो रही है, वहाँ पर मैं मोनो सॉरी इरेजर पेंसिल का, कोहिनूर इरेजर पेंसिल का यूज़ करूँगा। एंड हमने ऑलरेडी मटेरियल्स में डिस्कस किया था, कोहिनूर इरेजर पेंसिल के साथ साथ मोनो इरेजर पेंसिल भी होती है, मोनो ज़ीरो इरेजर पेंसिल, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। मोनो ज़ोरो मोनो ज़ीरो इरेजर पेंसिल में जो हाइलाइट्स होंगी उसमें थोड़ी सी थिकनेस, जो जो टिप होती है वो हमें नहीं मिल पाती है, एंड जो पेंसिल है इरेजर पेंसिल, उसमें एक अच्छी टिप हमें मिल जाती है क्योंकि हम इसे शार्प कर लेते हैं इसमें। तो जो भी रिंकल्स पार्ट है, फेस पर जो रिंकल्स पार्ट है, एंड जो बियर्ड में हल्के से वाइट बियर्ड्स जो मुझे शो हो रहे हैं, वहां पर मैं इसको हाईलाइट करूंगा। इस वजह से जो रियलिस्टिक है वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगी। देन जो सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक पेंसिल हमारे पास अवेलेबल है, जर्नल्स चारकोल की 6B पेंसिल, उसको मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद जो मूंछ का पार्ट है एंड जो नोज होल का पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया है हमारे कोई भी पोर्ट्रेट में। सो मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड तक की डायरेक्शन में ही उसको रखूँगा। एंड मान लीजिए हमारा स्मज हो जाता है जो सरफेस है, तो मैं वाइट शीट का यूज़ कर सकता हूँ रखने के लिए। आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए मैं अभी इसको पास में नहीं रखूँगा, लेकिन आप अपने जब भी आप वर्क करें इसको रख सकते हैं, सो दैट जो आपकी पेंटिंग है, ड्राइंग है, वो स्मज ना हो। एंड इसको अटैच करने के लिए हम
मास्किंग टेप का यूज कर सकते हैं, सो दैट जो मास्किंग टेप रहेगी उससे वो हिलेगा नहीं, जो हमारा पेपर है वो एक ही परफेक्ट सरफेस पर रहेगा। सो नाउ एक लाइन मैं क्रिएट करूंगा जो हमें विजिबल हो रही है बिलो द आईज, एंड जो आईब्रोज हैं एंड जो लेफ्ट आईब्रो में जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है उसको मैं हाईलाइट करूंगा। सो अब इस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, हम जो वैल्यूज है हमारे सबसे डार्क वैल्यू 9 वैल्यूज है उसको हम दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ डार्कर पेंसिल। एंड देन मैं थोड़ी सी डिस्टेंस से पकड़ूंगा अपनी पेंसिल को, सो दैट जो प्रेशर अप्लाई होगा वो थंब से मैं अप्लाई करूंगा प्रेशर। एंड जो शेडिंग का पार्ट है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग, जो भी हमने ऑलरेडी टेक्निक सीखी हैं, सेम सभी टेक्निक्स को हम यूज करेंगे अपनी ड्राइंग पार्ट में। सो जो मूंछ का एरिया था एंड जो माउथ का जो डार्कनेस एरिया था एंड जो लोअर लिप का पार्ट है उसको मैं अभी हाईलाइट करूंगा विद द हेल्प ऑफ डार्कर पेंसिल, जो कि है झरनक्स चारकोल की 6B पेंसिल। सो जो आईज का जो लोअर आईज में जो शेडो क्रिएट हो रहा है उसको मैंने शेड करूंगा हैचिंग विद द हेल्प ऑफ हैचिंग टेक्निक। सो जो हमने अभी तक जितने भी टेक्निक सीखी हैं उन सबको हम इस रियल पोर्ट्रेट में अप्लाई करेंगे। एंड अप्लाई करके यू विल सी कि जो पोर्ट्रेट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, जो भी हमने टेक्निक और थ्योरी पार्ट अब तक का सीखा है उन सबको हम रियल पेंटिंग में, रियल ड्राइंग में कैसे अप्लाई करते हैं। एंड देन जो चिन का पार्ट है, चिन का पार्ट जहाँ पर ज़्यादा डार्कर एरिया क्रिएट हो रहा है उसको अगेन हैचिंग से हम शेड देंगे। एंड जो ईयर का पार्ट है, जो जहाँ पर जो ईयर में डार्कर हमको शो हो रही है उसको हम शेड करेंगे। जो रिंकल्स हैं, रिंकल्स अगर हमें फील होता है कि ज़्यादा डार्क है तो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी एक्स्ट्रा चारकोल, एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल, एक्स्ट्रा सॉफ्ट पेंसिल। नहीं तो हम जो न्यूट्रल है, हमारी न्यूट्रल पेंसिल है, मीडियम टोन जो देती है उसे हम यूज़ कर सकते हैं रिंकल्स क्रिएट करने के लिए। वो फोरहेड के रिंकल्स एंड जो चीक पार्ट में जो रिंकल्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मेथड सेम रहेंगी, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, यही सब रहेगा। डार्कर हाइलाइट्स जैसे ही हम देंगे ईयर्स में, जैसे आपने देखा जैसे ही मैंने डार्कर हाईलाइट यहाँ पर दिया, सो जो डेफनेस थी वो उस पोर्ट्रेट में क्रिएट हो गई। पहले जो हम मिड टोन से वैल्यूज 3 से 7 तक हमने दिया चारकोल पाउडर से, देन जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं 8 और 9 उनको हम विद द हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल दे रहे हैं। और जैसे ही हम वो जो शेड्स हैं, जो शेड्स हेयर्स में हमने दी हैं, जो डार्कर एरिया में हम शेड पेंट करेंगे, जैसे हम वो क्रिएट करेंगे जो डेप्थनेस है इस एरिया में वो क्रिएट होगी इस एरिया में। सो जैसे ही वो क्रिएट होती है जो पोर्ट्रेट है वो ऑटोमेटिकली रियलिस्टिक बनने लगता है, बन जाता है। सो अगेन एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, हमारा मेन एम यही है कि जितने भी हाइलाइट्स हैं, जितने भी डार्कर वैल्यूज हैं, लाइट से डार्कर वैल्यूज के बीच में जो भी ग्रेडियंट क्रिएट होता है सेम ग्रेडियंट हमें अपने ड्राइंग में क्रिएट करना है। सो हम इस प्रोसेस में यही सीखेंगे कि इस जो भी हम सीख रहे हैं अभी उसमें यही सीख रहे हैं कि जितने भी डार्कर एरिया हैं वहाँ पर हम कैसे सेम वैल्यूज दे सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा डार्कर एरिया जो नेक के पार्ट में है, जॉ लाइन के बॉटम में जो शेडो क्रिएट हो रही है उसको देने के लिए हम सेम जो डार्कर पेंसिल है हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। एंड टेक्निक वही रहेंगी, शेडिंग की हमारी हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग टेक्निक रहेगी। एंड हमें प्रेशर ऐसा अप्लाई करना है कि वो लोअर से ऊपर तक क्रिएट हो। एंड जो चिन का पार्ट है वहाँ पर, सो जो ग्रेडियंट क्रिएट होगा वो डिपेंड करता है, जब हम पेंसिल से ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं तो वो हमारे थंब के प्रेशर पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हम थंब के प्रेशर कितना ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं।
सो ये जितने भी लर्निंग्स है वो जब आप खुद प्रैक्टिकली सीखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सो अगेन जो रिंकल का पार्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूट्रल पेंसिल एंड उसको हम देन अगेन अगर हमें फील होता है कि हमें वो ब्लेंड करना है तो हम अगेन ब्लेंड कर सकते हैं ब्रश से। जो लेकिन उससे पहले हम जितने भी शेड का पार्ट है जितना भी वर्क है हमारा उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पेंसिल से। जितना भी पेंसिल का पार्ट है हम उसको धीरे धीरे शेड करेंगे। सो जो अपर फोरहेड का जो डार्कर पार्ट था उसको हम हाईलाइट करेंगे। जो भी मिड टोन्स हमें जहाँ पर भी फील होता है उसको हम शेड करेंगे। जो भी नेक पर रिंकल्स हैं उसको क्रिएट करेंगे। जो शेडो पार्ट है जहाँ पर चिन का पार्ट है चिन में जो अलग ही शेडो क्रिएट होगी इफ यू कैन सी इन अ रियल फोटो वो सेम हम क्रिएट करेंगे। देन जो मूंछ का पार्ट है ओवरऑल उसमें जैसे ही हम हाइलाइट्स ऐड करेंगे डार्कर की वो एक डेप्थनेस क्रिएट करेगा उस ओवरऑल आर्ट वर्क में। एंड देन जो नोज का पार्ट है एंड जो एंड जो मूंछ का पार्ट है वहां पर हम उसको ब्लेंड करेंगे। सो यहाँ तक हमने अभी तक किया पेंसिल हमने अप्लाई की। पेंसिल अप्लाई करने के बाद हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं। देन मैंने एक अगेन ब्रश जब जैसे ही मैं ब्रश यूज करता हूँ अपने डार्कर एरियाज में उसमें एक्सेस चारकोल को निकालने के लिए मैंने रखा है एक पेपर। सो मैं एक्सेस चारकोल वहां से रिमूव कर देता हूँ। सो एक्सेस चारकोल रिमूव करने से हमारी जो ब्लेंडिंग है जो स्मजिंग है पेंटिंग की आर्ट वर्क की वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। अगेन मैं स्मज कर रहा हूँ जो ऊपर का डार्कर एरिया है उसको नीचे हेयर्स में। एंड जो हेयर का पार्ट है जो फोरहेड का पार्ट है जहाँ पर मुझे फील होगा सो वहां पर मैं और ज्यादा ब्लेंड करूंगा उस परफेक्टली आर्ट वर्क को। सो ये अंतर होता है जो भी डिफरेंसेस हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो पोर्ट्रेट है वो स्मूथ सरफेस पर कैसे बनाते हैं। उसमें अलग सेम स्टेप्स सेम फॉलो होंगे उसमें भी लेकिन जो स्ट्रक्चर्स है वो ऑब्वियसली दोनों सरफेस का अलग है तो उसमें अप्लाई करने में हमको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स स्मूथ में ज़्यादा होती है। उसमें हम एक एक करके फीचर्स को बनाएंगे। जैसे हमने इसमें पूरा स्किन पार्ट स्टेप वाइज में किया लाइक पहले हमने लेयर अप्लाई की फर्स्ट लेयर फिर हमने सेकंड लेयर अप्लाई की देन हमने थर्ड लेयर अप्लाई की देन हमने डार्कर वैल्यूज अप्लाई की। लेकिन जब हम हाइपर रियलिस्टिक में पोर्ट्रेट में जाते हैं जब हम स्मूथ सरफेस पर पोर्ट्रेट क्रिएट करेंगे तो उसमें हम एक एक फीचर्स क्रिएट करेंगे। लाइक पहले हम लेफ्ट आई क्रिएट करेंगे पूरा देन हम राइट आई क्रिएट करेंगे देन हम नोज पार्ट क्रिएट करेंगे देन ईयर पार्ट एंड लिप पार्ट माउथ का पार्ट हम क्रिएट करेंगे। देन जो रिमेनिंग चीक फोरहेड एंड जॉ लाइन है एंड जो नेक का पार्ट है उसको हम क्रिएट करेंगे। देन ये पूरे स्टेप जब हम कंप्लीट करेंगे सभी को देन जब ओवरऑल पोर्ट्रेट है तब जाकर वो रियलिस्टिक होगा। सो ये जो हाइलाइट्स हैं यहाँ पर जो थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा आपको रेफरेंस फोटो में उसको हाइलाइट्स को मैं ऐड करूंगा वाइट इरेजर पेंसिल से। एंड जो डार्कर एरिया है जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है उस कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने पेंसिल यूज किया डार्कर पेंसिल यूज की है सो दैट जो हमारा एरिया है डार्कर एरिया है वो उतना ही ज्यादा हाईलाइट हो जाए और जो कॉन्ट्रास्ट है वो परफेक्टली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो पूरे पोर्ट्रेट में। एंड जो अगेन जो नेक पार्ट है अगर हमको जहाँ फील होता है ब्लेंडिंग का वहाँ हम ब्लेंड कर सकते हैं उसको स्मज कर सकते हैं। एंड जो फोरहेड का पार्ट है एंड जो हेयर्स का पार्ट है उसको हम ड्रॉ करेंगे सेम सेम इसी वे में ब्लेंड करेंगे। सो नाउ
जो हमारा स्किन का पार्ट है, उस स्किन के पार्ट में अगर कुछ भी डिटेल रह जाती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। अगर उनको कुछ भी अगर उनको डिटेल फील होता है तो वो हम ऐड कर सकते हैं लास्ट डिटेल में। तो ये जो लास्ट का प्रोसेस है ये डिटेल का प्रोसेस है। इसके बाद हम करेंगे जो हेड का पार्ट है, हमारा हेड का पार्ट, एंड देन जो शर्ट शर्ट है, क्लोथ जो वेयर किए हैं ना, उनको हम ड्रॉ करेंगे। सो लास्ट में अगर जो भी डार्कर हाइलाइट्स हैं उनको हम क्रिएट करेंगे हमारी डार्कर पेंसिल से, और जो लाइट हाइलाइट्स हैं हम उनको न्यूट्रल से ऐड करेंगे। एंड देन जो वाइट हाइलाइट्स हैं, जो हमारी वैल्यूज 1 और 2 की हैं, उनको हम इरेजर पेंसिल से क्रिएट करेंगे। सो जो सबसे ज़्यादा डार्क और सबसे ज़्यादा लाइट, सो डार्क और लाइट का जो कंपोजिशन है वो किसी एक पेपर पर, किसी 2D सरफेस पर, उसको ही 3D बनाता है। सो हमारा जो स्किल है, जो इस पूरे लर्निंग में हमको सीखना है कि उस डार्क और लाइट के जो कॉन्ट्रास्ट है उसको हम कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपनी पेंटिंग्स में, अपने आर्ट वर्क में। सो अगेन हेयर्स में लाइट हाइलाइट्स के लिए मैं यूज करूंगा इरेजर पेंसिल, और डार्क हाइलाइट के लिए मैं यूज करूंगा हमारी सॉफ्ट पेंसिल। एंड जो फ्रेम है, जो ग्लास का जो फ्रेम है, जो चश्मा है, उसमें जो लाइट हाइलाइट्स हैं, लाइक जो साइड में है, उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि वो इसके ऊपर है, जो हेयर्स के ऊपर है, इसीलिए जो हाईलाइट रहेगी वो सबसे एंड में क्रिएट होगी, सो दैट जो पोर्ट्रेट है वो उतना ही रियलिस्टिक बने जितना हमको विजिबल हो रहा है। सो देन जो लास्ट पार्ट क्रिएट होगा उसमें हम हेड क्रिएट करेंगे। हेड के में मैं कोई भी डस्ट यूज नहीं करूंगा इस प्रोसेस में। हम डायरेक्टली जो हमारी वैल्यू है 9, जो कि डार्कर पेंसिल है, उसको हम अप्लाई करेंगे। एंड जैसे हमने फर्स्ट मटेरियल्स में, इंट्रोडक्शन विद द मटेरियल्स में देखा था, सबसे ज़्यादा डार्क स्टिक जो चौक चारकोल स्टिक, कॉम्प्रेस चारकोल स्टिक है, उससे मैं जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया हमारे पास है उसको मैं पेंट करूँगा, उसको मैं ड्रॉ करूँगा। एंड अगेन सबसे ज़्यादा डार्क एरिया जितने भी हमको विजिबल होगा, अपनी आउटलाइन जो भी हमको रेफरेंस फोटो है हमारी, उसमें हम ड्रॉ करेंगे। एंड कंट्रोल, जहाँ पर हमको छोटी एरिया में जहाँ पर हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए वहाँ पर मैं इस पेंसिल का यूज़ करूँगा। देन जो न्यूट्रल पेंसिल होगी, ये जो कर्व अप्लाई हो रही है वो उसी डायरेक्शन में मैं अप्लाई करूँगा जिस डायरेक्शन में जो हेड के कर्व है, जिस डायरेक्शन में हेड का कर्व है उसी डायरेक्शन में मैं अपने स्ट्रोक्स अप्लाई करूँगा, सो दैट जो पेंट पोर्ट्रेट है उसी सेम कर्व में, उसी सेम रियलिस्टिक में क्रिएट हो। सो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम क्रॉस कर दें उसको, हम आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में ये क्रिएट हो रहा है हेड, उसी डायरेक्शन में हमको अपने स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं। और अगेन हैचिंग में यहाँ पर यूज करूँगा उसको उतने ही सेम रियलिस्टिक को, पोर्ट्रेट को क्रिएट करने में। अगेन थोड़ा सा डिस्टेंस से मैंने पेंसिल पकड़ी है और मैं उसको अगेन जितना मुझसे लाइक जितना मुझे विजिबल होगा हो रहा है रेफरेंस फोटो में, उतने विजिबिलिटी के साथ उतने ही डार्कनेस, उसी सेम वैल्यू को मैं क्रिएट करूंगा उस पेंसिल में। देन हम यूज करने वाले हैं ब्लेंडिंग के लिए पेपर स्टम्प, लेकिन हम यूज कर सकते हैं, हम ब्रश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस पोर्ट्रेट में यूज करने वाले हैं ब्लेंडिंग स्टम्प, सो दैट यू विल सी कि जो ब्लेंडिंग स्टम्प हमने मटेरियल्स में, इंट्रोडक्शन विद मटेरियल में देखा था, उसका रियल यूज क्या है। सो अगेन थोड़ा सा डिस्टेंस से पकड़ के मैं इसको स्मूथली अप्लाई करूंगा, और जो परफेक्टली ब्लेंडिंग है वो काफी ज्यादा स्मूथली ब्लेंडिंग हमें मिलती है इस ब्लेंडिंग स्टम्प से। सो जो ईयर के बैक का पार्ट है वो, एंड जो हेड का पार्ट है जहाँ पर ज़्यादा डार्कर से डार्कर वैल्यूज हैं उनको
मैं ब्लेंड करूंगा। एंड इसको क्लीन करने के लिए मैं जो अपने सरफेस हमने रखा है, एक्स्ट्रा पेपर हमने रखा है, उसको यूज करूंगा। अगेन सेम वे में ब्लेंडिंग स्टम्प अप्लाई करना है हमें, जिस वे में मैंने स्ट्रोक्स अप्लाई किए थे, जिस वे में हेड होती है, एक जो कर्व्स होते हैं हेड के, उसी वे में मैं इस जो ब्लेंडिंग स्टम्प है वो उसी वे में स्मूथली ब्लेंड करूंगा, सो दैट जो पोर्ट्रेट है, जो फाइनल हेड है, वो हमारी उतनी ही रियलिस्टिक क्रिएट हो जितनी रियलिस्टिक हमको रियल में विजिबल हो रही है। सो नाउ जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिपेंडिंग ऑन आर्टिस्ट पर्सनल चॉइस, हमको और अगर थोड़ा सा ब्लेंड करना है, अगर वो जो ग्रेन्स हैं चारकोल के वो अगर रह जाते हैं सरफेस पे, तो हम उसको और स्मूथ कर सकते हैं, उनको और ब्लेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश। सो नाउ यू कैन सी जो हेड का जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प एज है। तो शार्प एज क्रिएट करने के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल यूज़ करूँगा, क्योंकि जो एज का जो शार्पनेस है वो हमें इसी पेंसिल से मिलेगा। जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट चारकोल है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, हमें वो एज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चारकोल सॉफ्ट होती है, तो जो एज क्रिएट होंगे वो भी उसमें सॉफ्ट क्रिएट होते हैं। इसीलिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा उस शार्पनेस को क्रिएट करने के लिए। देन हम अप्लाई करेंगे ब्रश। ब्रश से जो ब्लेंडिंग जो हमें विजिबल हो रही है, जो भी ब्लेंडिंग हमें रिमेनिंग दिखेगी क्रिएट करने के लिए, हम उसको ब्रश से अप्लाई करेंगे। देन जो हाइलाइट्स हैं, जो हेड का हाइलाइट्स है, उसको हम इरेज करेंगे, और जो हेड का जो फ्रंट में जो हमें विजिबल हो रहा है उसको हम इरेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल। जो वाइट हाइलाइट्स, आपको लाइट हाइलाइट्स विजिबल हो रही है हेड पर, जो हेड के हेड पर, उसको हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल। एंड हमारा हाथ से जो पोर्ट्रेट है वो स्मज ना हो, इसीलिए हम यूज करेंगे एक पेपर का, जिसके ऊपर जो स्मज ना हो हमारा हाथ से वो आर्ट वर्क, इसीलिए। देन अगेन जो ग्रेन्स हैं, जो विजिबल टेक्सचर है, जो जिस वे में वो हमें विजिबल हो रहा है, उसी वे में हम उसी सेम वे में उसको क्रिएट करेंगे टेक्सचर्स को। और एक्स्ट्रा जो भी शेड पर अगर एक्स्ट्रा चारकोल लगा है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। जो कर्व है वो परफेक्टली सेम कर्व हम क्रिएट करते हैं। एंड जो पोर्ट्रेट रहता है, प्रॉपर पोर्ट्रेट रहता है, वो हमारा क्रिएट हो चुका है, हेड हमारा क्रिएट हो चुका है। जो रिमेनिंग है शेडिंग वाला पार्ट, वो शेडिंग वाला पार्ट जो क्लोथ में हम यूज करेंगे, उसके लिए हम डार्क पेंसिल यूज करेंगे। नाउ जो शर्ट का पार्ट है, शर्ट के पार्ट में मैं भी अभी कोई भी इस प्रोसेस में कोई भी शेडिंग यूज नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली जो डार्कर पार्ट है हमारा नेक के, जो बिलो दी कॉलर पार्ट है, उसको, एंड जो भी डार्कर पार्ट हमको विजिबल हो रहा है शर्ट में, उनको हम पेंसिल से ही आउट करूंगा मैं, सो दैट यू विल सी कि कितने सारे वेज हो सकते हैं किसी एक क्लॉथ को पेंट करने के लिए। कोई भी शर्ट है हमारे पास, या फिर कोई भी टेक्सचर है, उसको पेंट करने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए सेम टेक्सचर में क्या क्या वेज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अगेन जो पेंसिल में अप्लाई करूंगा पूरे एरिया में, वो उसी डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा जिस डायरेक्शन में हमको जो शर्ट है वो विजिबल हो रही है। अगेन हैचिंग, क्रॉस हैचिंग हम यूज करेंगे, जो हमने टेक्निक यूज सीखी थी हमारे थ्योरी पार्ट में। सो उसी वे में मैं जो हमारी पेंसिल है उसको अप्लाई करूंगा। जो कॉलर के बॉटम में जो सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट है, पूरा प्योर ब्लैक पार्ट है, वहाँ पर मैं चारकोल सॉफ्ट पेंसिल से ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके शीट पर उस डार्कर पार्ट को क्रिएट करूँगा, सो दैट जो वैल्यूज़ हैं हमारी सेम वैल्यूज़ क्रिएट हों। अगेन जो शो कॉलर में जो भी रिंकल्स हैं थोड़े से, और जो
डार्कर वैल्यूज है उनको विद द हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल में आउट करूंगा। देन वो क्रिएट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ शेडिंग मेथड से मैं उसको शेड करूंगा। सो अगेन जो हमारे स्टॉक्स रहेंगे, पेंसिल स्ट्रोक रहेंगे, वो उसी डायरेक्शन में रहेंगे जिस डायरेक्शन में हमको दिख रहे हैं शर्ट पे। लाइक जो कॉलर था उसका जो मूवमेंट था वो जो शेडो एरिया में था वो ऐसे था, एंड जो तो हमें जब ड्राइंग में देना है वो भी ऐसे ही देना है। कॉलर में ऐसे ही हमें डायरेक्शन में अगर स्ट्रोक दिख रहे हैं तो हमें अपनी रियल ड्राइंग में भी इसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं। सो देन जो चेस्ट का एरिया है वहां पर वर्टिकल स्ट्रोक है तो हम वर्टिकल स्ट्रोक्स अप्लाई करेंगे, एंड जो भी फाइनल एरिया है उसमें हम जो शेडिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन इसको ब्लेंड करने के लिए हम सेम पेपर स्टम्प का यूज करेंगे जो डार्कर एरिया है हमारा। एंड जो सबसे ज़्यादा डार्कर है अगेन सेम सबसे ज़्यादा डार्कर को पहले हम आउट शेड करेंगे। सबसे ज़्यादा डार्कर एरिया को सबसे पहले हम ब्लेंड इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझ ना हो हमारे लाइटर एरिया पर, क्योंकि चारकोल उसमें अब उसके सरफेस पर अभी भी चारकोल अवेलेबल है। तो हम उसको ब्लेंड करके सबसे पहले इसलिए ब्लेंड करते हैं ताकि जो डार्कर एरिया है वो डार्कर हो जाए और जो उसका जो चारकोल है वो स्मज ना हो हमारे लाइटर एरिया पर। अगर वो लाइटर एरिया पर स्मज हो गया तो वो हमारे एरिया को खराब कर सकता है, इसीलिए हम जो लाइटर एरिया है वहां पर बाद में इस ब्लेंडिंग करते हैं, पहले हम डार्कर एरिया पर ब्लेंड कर लेते हैं जो एरिया है हमारा। सो अगेन सेम वे में मैं अप्लाई करूंगा हमारा पेपर स्टम्प जिस वे में हमें विजिबल हो रहा है एक शर्ट पार्ट में, उसी डायरेक्शन में मैं उसकी मूवमेंट रखूंगा। एंड जो भी रिमेनिंग शेडिंग पार्ट है वो हमारी कंप्लीट होगी। सो प्रेशर उतना ही अप्लाई करना है जितने में हमको सेम वैल्यू मिल जाए। हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा डार्कर वैल्यूज ऑप्ट होगी, एंड अगर हम लाइट का में अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यूज हैं वो लाइट ऑप्ट होंगी। सो नाउ हमारा पोर्ट्रेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप अगर चाहें तो यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, लाइक स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं हम यहाँ पर पोर्ट्रेट्स में। जो भी फाइनल हाइलाइट्स हमको लाइट्स में अगर लगती है, पर्सनली चॉइस है यहाँ पर आर्टिस्ट की, अगर उनको दिखता है तो वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जो ये भी जो हाइलाइट्स रहती हैं भले ही वो डार्कर हाइलाइट्स हों या लाइटर हाइलाइट्स हों, हमारी पेंसिल इरेजर पेंसिल की हाईलाइट हो, वो सबसे ज़्यादा एंड में हम क्रिएट करते हैं। जो इरेजर पेंसिल है या फिर हम कोई भी हाइलाइट्स हम दे रहे हैं, जो जैसे हमें स्टिचिंग का पार्ट यहाँ पर विजिबल हो रहा है, जो बटन विजिबल हो रहा है, स्टिचिंग का जो वाइट लाइंस हमें विजिबल हो रही हैं शर्ट में, एंड जो शर्ट का जो कॉलर है शर्ट के कॉलर में, वही सेम हम वाइट स्टिचिंग पार्ट इससे क्रिएट करेंगे। सो एक अच्छा डिटेलिंग पार्ट यहाँ पर ऐड होगा। सो नाउ जो भी हमने पोर्ट्रेट सिखाया है, सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिस करें। जो स्टेप्स मैंने सिखाए हैं उन्हें अलग अलग पोर्ट्रेट्स में अप्लाई करके देखें क्या आपको रिजल्ट मिलता है, सो दैट जो आपने इस कोर्स को कम एनरोल करने का जो आपका पर्पस है वो कंप्लीट हो जाए एक अच्छे से, और आप जिस पर्पस से यहाँ पर आए हैं और वो पर्पस आपका कंप्लीट हो। सो इस नेक्स्ट पार्ट में लाइक आगे अगर हम चाहें तो इस जो बैकग्राउंड पार्ट है उस बैकग्राउंड पार्ट को एक ब्लेंड दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आर्टिस्ट पर्सनल चॉइस। आप चाहें तो यहाँ तक रोक सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अगेन चारकोल डस्ट अप्लाई करूंगा। जो एक्सेस चारकोल होगा वह अपने रफ सरफेस पर एक्सेस चारकोल रिमूव करूंगा एंड ब्लेंड करूंगा मैं हमारे ब्रश को। ब्रश में नॉर्मल फिल्बर्ट ब्रश यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रॉड फिल्बर्ट ब्रश यूज कर रहा हूँ, एंड स्मजिंग स्क्रिबलिंग टेक्निक जो हमने सीखी थी उस स्क्रिबलिंग वे में मैं इस चारकोल को स्मज करूंगा।
जो ब्लेंडिंग हो रही है वो जो बैकग्राउंड है जो कि प्योर वाइट बैकग्राउंड हमें विजिबल हो रहा है, उसको एक हल्का सा टोन देने के लिए, सो दैट जो हमारा फोकस है वो बैकग्राउंड पर न जाकर, जो आई व्यूअर है उसका जो फोकस है वो बैकग्राउंड पर न जाकर वो हमारे मेन पोर्ट्रेट पर आ जाए। सो अगेन सेम यहाँ तक जो पोर्ट्रेट पूरा ये डेमोन्स्ट्रेशन था, आपने स्टार्टिंग से एंड तक सीखा, क्या क्या हमने स्टेप सीखे। फर्स्ट स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं, ब्लेंड करते हैं चारकोल ब्रश से अप्लाई करते हैं चारकोल को। देन हम जो टोन्स है, मिड टोन्स में हम हाईलाइट्स ऐड करते हैं हमारी विद द हेल्प ऑफ क्लीनेबल इरेजर एंड इरेजर पेंसिल से। एंड देन जो लास्ट पार्ट होता है वो हाईलाइट्स का रहता है, एंड ग्रेडियंट जो हमने क्रिएट किया है उसको ब्लेंड करने का रहता है। ब्लेंड हम जो डार्कर हमारी पेंसिल्स हैं उनको ब्लेंड करने का रहता है। एंड फाइनल में जो क्लोथ पार्ट है, हेड पार्ट है, उसको हम फिनिश करते हैं। सो स्टार्टिंग से एंड तक जो पोर्ट्रेट, कोई भी पोर्ट्रेट बनाता है वैल्यूम में, तो ये वैल्यूम हो या स्मूथ हो, जो प्रोसेस है वो सभी में सेम रहते हैं। लास्ट में हम हाईलाइट्स ऐड करते हैं। जो भी एडजस्टमेंट हमको लगती है वो सबसे ज़्यादा लास्ट में एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि उसके बाद हमें कोई भी वर्क उस पर नहीं करना होता। सो जो भी लर्निंग आपने आज सीखी है, आई विल सजेस्ट क्योंकि आप उन्हें प्रैक्टिस में लाएं और जो भी उन्हें अपने रियल में अप्लाई करें और अपने माइंड एंड अपने आइज को, अपने हैंड्स को ट्रेंड करें, सो दैट जो रियलिस्टिक कोई भी चीज आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, वो सेम रियलिस्टिक इमेज आप रियल लाइफ में, रियल अपनी ड्राइंग में क्रिएट कर पाए। सो ये था हमारा आज का पोर्ट्रेट सेशन ऑन वैलियम सरफेस।